सुंदर नगर जैसे छोटे से गांव में हर हफ्ते मंगलवार को लगने वाला बाजार एक अलग ही रौनक लिए होता। सब्जियों की महक, मसालों की खुशबू, दुकानदारों की आवाजें मिलकर ऐसा माहौल बना देती थी कि लगता था मानो पूरा गांव एक ही जगह जमा है। उसी बाजार में एक जग्गू नाम का पानीपुरी वाला भी अपना ठेला लगाता था। वो गांव में इकलौता पानीपुरी वाला था, इसलिए वो अपनी मनमर्जी के हिसाब से लोगों से पैसे लेता था। जग्गू भाई जल्दी से एक प्लेट लगा दो, ये लो 10 रुपए। क्या कहा? 10 रुपए? अरे पागल हो गया क्या? वो जमाने गए जब पानी पूरी 10 रुपए के आते थे, अब तो पानी पूरी 20 रुपए प्लेट हो गई है। क्या कहा? 20 रुपए? लेकिन 2 दिन पहले तक तो ये 10 रुपए प्लेट थी। हाँ थी, लेकिन अब दाम बढ़ गए, इसीलिए जैसे 20 रुपए प्लेट खाना है वो खाओ, नहीं तो जाओ यहाँ से। ये क्या बात हुई? एक तो पानी पूरी महंगी कर रखी है, ऊपर से तुम बात भी कितनी बुरी तरह करते हो। नहीं खाने तुम्हारे गोलगप्पे? हाँ नहीं खाने तो जाओ यहाँ से, इसके अलावा कहाँ जाओगे? गांव में एक ही पानी पूरी वाला हूँ मैं, जब भी पानी पूरी खानी होगी तो आओगे तो यही ना। जग्गू उस गांव में इकलौता पानी पूरी वाला था, इसलिए अब उसका घमंड काफी बढ़ गया था। लेकिन एक मंगलवार कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव का ध्यान खींच लिया। सभी लोग बाजार से कुछ न कुछ सामान खरीद रहे थे कि तभी दूर से एक ठेले की घंटी सुनाई दी। टन 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 टन। साथ ही एक मीठी खनकदार आवाज के साथ बोलता है, आओ आओ, शहर जैसा स्वाद, गांव में पहली बार सिर्फ 2 रुपए में पानी पूरी खाओ। ये सुनकर कुछ ग्राहकों के कान खड़े हो गए। क्या कहा? पानी पूरी सिर्फ 2 रुपए में? इतना सस्ता? हाँ भाग्यवान, लगता है कोई नया पानी पूरी वाला आया है। 2 रुपया? अरे ये तो लूट है, लूट! इतना सस्ता? काकी हम पहले चखेंगे। भैया तुम सच कह रहे हो क्या? हाँ बहन, सिर्फ 2 रुपए, और उससे भी बड़ी बात, पहली पानी पूरी हर एक के लिए फ्री, जो चाहे चख लो। बस फिर क्या था, भीड़ दुगनी हो गई। भैया जल्दी जल्दी देना, पहले हमें दीजिए। हाँ हाँ सबको मिलेगा, आप बस लाइन लगा लीजिए। सभी गांव वाले लाइन में लग गए और एक एक फ्री गोलगप्पे खाने का इंतजाम करने लगे। अभिषेक ने बिजली की जैसी तेजी से पानी पूरी बनाकर सबको पकड़ा दी। फिर जैसे ही गुड्डन ने मुंह में डाला, आंखें फैलाकर कहा, अरे वाह, ये तो शहर वाला टेस्ट है। हमका भी दे दो बेटा, इतना सस्ता और इतना स्वाद। हाँ हाँ अम्मा तुम भी लो। सबने जैसे ही उसकी बनाई हुई पानी पूरी खाई, सब बड़े खुश हुए। फिर कुछ ही देर में तीनों तरफ से आवाजें आईं। हमो दे दो भैया, हमको तीखा वाला दीजिएगा। हमका मीठा। फिर एक एक कर सभी ग्राहक उसके पास आने लगे और अब कुछ ही देर में उसके पास भीड़ लग गई। अभिषेक अब उसी गांव में अपनी पत्नी शीतल के साथ नदी किनारे एक झोपड़ी बनाकर रहने लगा और पानी पूरी बनाकर बेचने लगा। अभिषेक और शीतल दोनों का स्वभाव अच्छा था, इसलिए गांव वालों ने उन्हें जल्द ही अपना लिया। शीतल बहू ये ले, मैंने दही भल्ले बनाए थे, सोचा तुम्हें भी देती चलूं। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया काकी। सच कहूँ तो तुम दोनों को देखकर लगता ही नहीं कि तुम दोनों नए नए इस गांव में आए हो। ऐसा लगता है जैसे कई सालों से इसी गांव में रहते हो। काकी सच कहूँ तो मैंने अपनी माँ को बचपन से नहीं देखा। मेरे जन्म लेते ही उनका देहांत हो गया, लेकिन आपको देखकर लगता है कि वो जैसे आपकी जैसी ही रही होंगी। तभी अभिषेक भी ठेला लेकर आ गया। क्या बात है, आज तो काकी भी यही है? हाँ, तेरे हाथ की बनी पानी पूरी खाने आई थी। आज तो काकी सब पानी पूरी बिक गई, लेकिन सुबह जब मैं पानी पूरी बनाऊंगा ना, तो सबसे पहले आपको आपके घर पर देकर आऊंगा। अभिषेक ने कुछ ही दिनों में गांव वालों के मन में न सिर्फ अपनी सस्ती पानी पूरी से बल्कि अपने स्वभाव से भी जगह बना ली थी। लेकिन जब से वो इस गांव में आए थे, तब से जग्गू को काफी नुकसान होने लगा था। उसकी दुकान पर अब एक भी ग्राहक नहीं था। ये कौन आ गया मेरे धंधे में टांग अड़ाने? 2 रुपए में पानी पूरी, ये तो सरासर घाटे का सौदा है। आज इसे नहीं रोका तो कल मेरा ठेला उठ जाएगा। वो लाठी उठाए अभिषेक के ठेले की ओर बढ़ा और ठेले के सामने आकर दहाड़ा। ओ शहर वाले, गांव में नया धंधा शुरू करने आया क्या? तू यहाँ आकर मेरा धंधा खराब करने आया क्या? जी मैं बस अच्छी और सस्ती पानी पूरी खिलाना चाहता हूँ। अच्छी और सस्ती, इतनी कम कीमत? तू हमारा काम बिगाड़ने आया है। जग्गू को इतने गुस्से में देखकर सबको लगा कि जग्गू अब बड़ा बवाल करेगा। मैं किसी का नुकसान नहीं करना चाहता, बस लोग खुश हों इसीलिए आया हूँ। और ये 2 रुपए का राज क्या है? कहीं घटिया और बासी सामान तो नहीं खिला रहा गाँव वालों को? जी आप चाहें तो खुद चक्कर देख लें। तभी भीड़ से आवाजें उठी। हाँ हाँ जग्गू चाचा चखो, अपने आप पता चल जाएगा आपको। फिर जग्गू ने अनमने ढंग से पानी पूरी उठाई, चखी और कुछ क्षण बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गई। है तो ये सचमुच बढ़िया।
अब पता लग गया तुम्हें? चलो अब निकलो यहाँ से। और हाँ, अब से अपने 20 रुपए की पानी पूरी खुद ही बैठकर बनाना और खाना। ए जग्गो बैठ यहाँ से। अभिषेक भैया 20 पानी पूरी बना दो, आज हम पार्टी करेंगे। एकदम तीखा बना दो कि आंसू आ जाएं। बेटा तुम ठीक तो हो? बहुत थक गए क्या? नहीं नहीं काका, बस मौसम गर्म है शायद इसीलिए। लेकिन बात कुछ और थी जिसे गांव वाले नहीं जानते थे। अभिषेक खामोश रहता है। भीड़ थोड़ी कम हुई तो मनोहर काका ने धीरे से अभिषेक से पूछा, बेटा ये इतना सस्ता कैसे बेच रहा है? तेरा तो घाटा हो जाएगा। घाटा? हाँ हो रहा है, लेकिन क्या? अभिषेक कुछ बोलने ही वाला था कि पीछे से तेज आवाज आई, अरे पानी पूरी वाले भैया 10 और बनाओ। फिर वो बात अधूरी रह गई और कुछ देर बाद वो घर आ गया। ये लड़का ऐसा क्यों कर रहा है? आखिर बात क्या है? ये इतनी सस्ती पानी पूरी कब तक बेचेगा? तभी उसके मन में एक शंका उठी, कहीं ये भी उसी शहर वाली कंपनी का एजेंट तो नहीं जो गांव में आकर दुकानदारों को डुबो देती है? उसे लगा कि अभिषेक उसे बर्बाद करने आया है। वो तुरंत उठकर अपने 2 आदमियों के साथ अभिषेक के ठेले के पास गया। सुन, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, ये ठेला समेट और मेरे गांव से निकल जा। लेकिन भीड़ ने अभिषेक का ही साथ दिया। ए जग्गू, तू फिर आ गया अभिषेक को धमकाने। भला इंसान देखकर तू उसे बार बार धमकाने चला आता है। फिर अभिषेक ने गहरी सांस ली और बोला, फिक्र मत करो, आज नहीं कल मैं खुद ही चला जाऊंगा जग्गू जी। क्यों भैया क्या हुआ? आज शाम होने दो, सब बता दूंगा। अब तो बता बेटा, तू इतना सस्ता क्यों बेच रहा है? मैं शहर में एक बड़ी पानी पूरी की दुकान में काम करता था। मालिक बहुत लालची था, बासी सामग्री की पानी पूरी बनाकर खिलाता था लोगों को। मैं हमेशा कहता था कि गरीबों को भी अच्छा खाना मिलना चाहिए, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। फिर एक दिन मैंने बासी आलू की वजह से एक बच्चे को बीमार होते देखा। उस दिन मैंने कसम खाई कि जब तक जिंदा हूँ गरीबों को सस्ता और अच्छी पानी पूरी बनाकर खिलाऊंगा और गलत कभी नहीं खिलाऊंगा। लेकिन अचानक एक दिन मालिक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरी जेब में सिर्फ इतने ही पैसे थे कि मैं एक छोटा सा ठेला खरीद सकूं और कुछ दिन गांव-गांव घूमकर पानी पूरी बेच सकूं। मैं घाटे में हूँ, लेकिन लोगों की मुस्कान ही मेरे लिए कमाई है। भैया तुम मत जाना, तुम यहाँ रहो। भैया तुम मत जाना, तुम रहो यहाँ। क्यों ना हम सब मिलकर इसकी मदद करें? मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। आज तेरी कहानी सुनकर समझ आया अच्छा इंसान क्या होता है। ये मेरी तरफ से मदद। तू यहीं ठेला लगा, मैं भी सीखूंगा कि ग्राहक का दिल कैसे जीता जाता है। अभिषेक की आंखें भर आईं। बाजार में 2 पानीपुरी वाले थे, लेकिन अब उनमें दुश्मनी नहीं थी, बल्कि दोनों मिलकर काम करने लगे। धीरे धीरे उनकी सस्ती पानीपुरी खाने के लिए आसपास के और भी लोग आने लगे। उनका काम अब बहुत अच्छा चलने लगा था। फिर एक दिन शहर से वही पुराना मालिक गांव पहुंचा। उसने अभिषेक का ठेला देखा और ताना मारा, देखा अभिषेक, सड़कों पर ठेला चलाना पड़ा, मेरे पास लौट आओ, नौकरी दे दूंगा। उसकी जरूरत नहीं है। हमारा अभिषेक अब बहुत अच्छी कमाई कर रहा है और हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं। वो अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हाँ, और ये अब किसी के आगे नहीं झुकेगा। अब हम सब इसके साथ हैं। अब जाते हो या एक लगाऊं? अब मालिक गुस्से में वापस लौट गया। आप सबने मुझे सिर्फ सहारा नहीं दिया, मुझे जीने का मकसद दिया है। ऐसे ही समय बीता और अब उसके पास काफी भीड़ बढ़ गई और कुछ समय बाद उसने उसी गांव में अपना एक बड़ा सा पक्का घर बना लिया, जिसमें वो शीतल के साथ खुशी खुशी रहने लगा।